Open your Sanskrit book, lesson 12. द्वादश पाठ। बालको गुरु वृद्ध शिष्य। बालक गुरु वृद्ध शिष्य लेसन का नेम है। एकांक नाटिका, नाटक का स्त्रीलिंग है नाटिका, जो कि नाटक की अपेक्षा थोड़ी शार्ट होगी और एक ही अंक में पर्दा वर्दा नहीं गिरना है, न हटना है, बस एक ही अंक में खेला जाने वाला नाटक। पात्र द्वयम, दो पात्र, बालक वृद्ध। दृश्यम उद्यान स्थलम, उद्यान का दृश्य। वृक्षस्य अधः, पेड़ के नीचे। एको बालकः, एक बालक। किमपि, कुछ। पठति, पढ़ रहा है। पेड़ के नीचे एक बालक कुछ पढ़ रहा है। कुछ भी पढ़ रहा है भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी लगा है, नहीं कहेंगे तो भी कोई बात नहीं, कुछ पढ़ रहा है। बालकः वारम वारम पठति, बालक बार बार पढ़ रहा है। रसोमम्ब विषु शनैः, ग्रीवशसि हे वसंत। खाजै वैद्ये, आश्रा भाआ। कामा पौमा, कामा पौमा, कामा पौमा, बार बार रट रहा है। रसोमम्ब, फिर इसको रट रहा है। एको वृद्ध प्रविशति, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़े आदमी प्रवेश करते हैं। वृद्ध, रे बालक, अरे बच्चे। किमर्थम अनर्गलम प्रलापम करो, किमर्थम, किस लिए। अनर्गलम उटपटांग, ठीक है, पूल जलूल जो भी कर लें, अंड बंड भी कर सकते हैं। प्रलापम बकवास, करो सी कर रहे हो। अरे बच्चे, किस लिए पूल जलूल बकवास कर रहे हो, निरर्थक बकवास कर रहे हो। अनर्गलम का वो भी कर सकते हैं। बालक, श्रीमान जी, अहम अनर्गलम प्रलापम नैव करोमि। अहम, मैं, अनर्गलम पूल जलूल, प्रलापम बकवास, नैव करोमि नहीं कर रहा हूँ। मैं पूल जलूल बकवास नहीं कर रहा हूँ। अहम तो, मैं तो, बहुपयोगी, बहु प्लस उपयोगी, उपयोगी, अत्यंत उपयोगी। ज्ञानम स्मरामि, ज्ञान को याद कर रहा हूँ। मैं तो बहुत उपयोगी ज्ञान को याद कर रहा हूँ। वृद्ध हसित्वा, वृद्ध हंसकर। रसोमम्ब विषु शनैः होचै वैद्ये। एतेषु निरर्थक शब्देषु, एतेषु इन निरर्थक शब्देषु, निरर्थक शब्दों में। सार्थक और निरर्थक जो शब्द होते हैं बिना अर्थ वाले शब्दों में। ज्ञानस्य संभावना एवं नास्ति, ज्ञानस्य ज्ञान की संभावना एवं संभावना ही न अस्ति नहीं है। इन निरर्थक शब्दों में ज्ञान की संभावना ही नहीं है। ज्ञान होना तो दूर की बात है। बालक, किम न जानाति भवान, भवान किम न जानाति, आप, भवान का आप। किम न जानाति, क्या नहीं जानते हैं। यत् कि, युक्त युक्तम वचो ग्राह्यम, युक्त युक्तम
अप्राप्रिय, ठीक है। सर्वथा उपयुक्त वचन को ग्राह्यम ग्रहण कर लेना चाहिए। युक्त वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब युक्त क्या अनुवाद अगर चाहें तो कर दें। एकदम सही टू द पॉइंट जो कहते हैं युक्त हम लोग इसकी हिंदी बताते हैं। या सर्वथा सत्य वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि सुखादपि, बालक से भी और तोते से भी। भाई तोता तो पक्षी है, हम मनुष्य हैं, इस गुरूर में रहेंगे, लेकिन अगर तोता भी युक्त कोई बात कह रहा है, एकदम सटीक ज्ञान दे रहा है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और बच्चा है तो भी गुरूर में ना रहे कि हम बड़े हैं, इसकी बात क्यों हम माने, अगर सही कह रहा है तो ग्रहण करना चाहिए। तो अर्थ हम लोग करते हैं कि जो युक्त बात है, जो सर्वथा उचित बात है, उसे बच्चे से भी और तोते से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। वृद्धा जानान जानता परम किंतु ग्रीवशसि हे वसंत कामा पौमा एतेषु शब्देषु तु इन शब्दों में तो किमपि युक्तम नैव पश्यामि, कुछ भी युक्त तर्क युक्त नहीं देख रहा हूं। पश्यामि है तो मैं को जोड़ दे, पहले छिपा है वो। इन शब्दों में तो मैं कुछ भी तर्क युक्त या सर्वथा सत्य नहीं देख रहा हूं। बालक पूर्वम अहमपि नैव अपश्यम, पूर्वम पहले, अहमपि मैं भी, नैव अपश्यम नहीं देखता था। यतो ही क्योंकि, पहले मैं भी नहीं देखता था, क्योंकि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य सबकी, लोचनम आंखें, शास्त्रम शास्त्र होते हैं। भाई शास्त्र कह लें या पुस्तक कह लें, पुस्तकों में ज्ञान एकदम भरा रहता है। अगर आप बिना पुस्तक के ज्ञान लेना शुरू करें तो समय कम पड़ जाएगा और ज्ञान कुछ छूट भी सकता है। इसलिए पुस्तकों में ज्ञान को संग्रहित कर दिया गया, यह प्रथा चलेगी। तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबकी आंखें शास्त्र होते हैं या शास्त्र हैं। यस्य न अस्ति अंधः एव सः, यस्य न अस्ति, जिसके पास ये नहीं है, जिसके पास ये शास्त्र रूपी ज्ञान नहीं है, स अंधा एव, वह अंधा ही है, वह अंधा ही है। सबकी आंखें शास्त्र होती हैं, जिसके पास ये नहीं है, जिसके पास यह शास्त्र रूपी ज्ञान नहीं है, वह अंधा ही होता है। परम किंतु गुरु कृपया, गुरु की कृपा से, यदा अहम, जब मैंने, एतेषाम शब्दानाम, इन शब्दों का, रहस्यम अजानम, रहस्य जाना, इन शब्दों में छिपी हुई बातों को जाना, रहस्य। तदा तब, अहम मैं, एतेषु इन बहु उपयोगी ज्ञानम अजानम, तब मैंने एतेषु इनमें बहुत उपयोगी ज्ञान को जान लिया या जाना। या ये परंतु गुरु की कृपा से जब मैंने इन शब्दों के रहस्य को जाना, इन शब्दों में छिपी हुए ज्ञान को जाना, तब मैंने इनमें, भाई सप्तमी है, इनमें बहुउपयोगी ज्ञान को जाना, बहुत उपयोगी ज्ञान को जाना। मतलब ये समझा कि इन शब्दों में अत्यंत उपयोगी ज्ञान छिपा है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। इसीलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। वृद्धा यदि एवं अस्ति,
यदि ऐसा है तर्हि तो कृपा करके मह्यम अपि मुझे भी एतेषां शब्दानां इन शब्दों के रहस्य का परिचय दे दो। यदि ऐसा है तो कृपा करके मुझे भी इन शब्दों के रहस्य का परिचय दो। बालकर शृणोतु भवान शृणोतु, आप सुने। रसोमम्बु विश्व शनैः कवितायाः अस्यां प्रथम पंक्तौ, कविता की इस पंक्ति में सप्ताहस्य 7 दिनानां संकेताः सन्ति। सप्ताह के 7 दिनों के नामों के संकेत हैं। कविता की इस प्रथम पंक्ति में 7 दिनों के नामों के संकेत हैं। वृद्धा तत्कथम, वह कैसे? बालकर रेफात, देखो रेप से मतलब र इति अक्षरात, र इस अक्षर से, ठीक है, इसको कहते हैं संस्कृतज्ञों की भाषा है रेप। तो रेफात र इस अक्षर से रविवार, र से रविवार, वासर मीन्स दिन। सो इति संकेत शब्दात, इस संकेत शब्द से सोमवार। मंग संकेत शब्दात मंगलवासर, मंग से मंगलवार। बु संकेत शब्दात, बु संकेत शब्द से बुधवार। ब्री संकेत शब्दात, ब्री संकेत शब्द से बृहस्पतिवार। सु इति संकेत शब्दात शुक्रवासर, सु इस संकेत शब्द से शुक्रवार। शनैः इति संकेत शब्दात शनैश्चर वासर या शनिवासर, शुद्ध में शनैश्चर बोलते हैं। ये तद्भव है शनिवार जो हम लोग बोलते हैं। तो शनै इस संकेत शब्द से शनैश्चर वार या शनिवार। एते क्रम पूर्वकम सप्ताहस्य 7 दिवसा भवन्ति। एते ये क्रम पूर्वक सप्ताह के 7 दिन होते हैं। वृद्ध शोभनम, अच्छा है, सुंदर है तो नहीं कहेंगे, सुंदर भी कर सकते हैं। शोभनम लिखे तो वह सुंदर लिखता है या अच्छा, यहाँ पे लगाइए शोभनम अच्छा है। अधुना अब ग्रीवशशिहे वसंत इति पंक्ते अपि आशयं प्रकटम कुरु। इति पंक्ते अपि, इस पंक्ति का भी आशय मतलब भाव, प्रकटम कुरु प्रकट करो। अब ग्रीवशशिहे वसंत, इस पंक्ति का भी भाव प्रकट करो। बालकर करोमि, कर रहा हूं। अस्याम पंक्तौ, इस पंक्ति में भारत की 6 ऋतूनाम, 6 ऋतुओं के 6 राइटिंग करेंगे और 2 विसर्ग लगा देंगे। 6 ऋतुओं के नामों के संकेत संति हैं। इस पंक्ति में भारत की 6 ऋतुओं के नामों के संकेत हैं। ग्रीष्म, व से वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, व से वसंत। च वसंत जोड़ेंगे और वसंत। ग्रीवशसि हे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। भारत की क्रम से 6 ऋतु भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। भारत की क्रम से 6 ऋतुएं होती हैं। वृद्ध वस्तुतः ज्ञानवान असि, वास्तव में ज्ञानवान असि, ज्ञानी हो। परम किंतु फाचै वै जे आश्रा भा आ का मा पौमा एतासु पंक्तिषु
एतासु पंक्तिषु केषां संकेताः। एतासु पंक्तिषु इन पंक्तियों में केषां किनके संकेता संकेत है। इन पंक्तियों में किनके संकेत हैं? बालकः वर्षे 12 मासा भवन्ति। वर्षे वर्ष में 12 12 2 10 10 10 2 12 मासा भवन्ति महीने होते हैं। इति तु भवान जानाति एव। इति तु यह तो भवान आप जानाति एव जानते ही हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। वृद्ध अवश्यम जानामि एव, अवश्य ही जानता हूँ। जानामि है हम लगाएंगे सिपाही करता, अवश्य ही मैं जानता हूँ। बालक परम परंतु किम क्या क्रमशः क्रम से तेषाम नामानि अपि भवान जानते। तेषाम उनके नामानि नाम नामनी नामानि नामों को अपि भी भवान आप जानते हैं। किंतु क्या क्रम से उनके नामों को भी आप जानते हैं। वृद्धा कार्तिक मासे दीपावली, कार्तिक महीने में दीपावली। भाद्रपद मासे जन्माष्टमी, भाद्रपद भादों महीने में जन्माष्टमी। आश्विन मासे विजयादशमी, आश्विन मतलब कुवार, कुवार के महीने में विजयादशमी। फाल्गुन मासे होलिका, फाल्गुन के महीने में उसको फाल्गुन भी बोलते हैं, होलिका होली। चैत्र मासे नव वर्ष आरंभ, चैत महीने में नव वर्ष का प्रारंभ, नव वर्ष की शुरुआत। चैत्र प्रतिपदा से नव वर्ष की शुरुआत हिंदुओं की मानी जाती है। ये जो न्यू ईयर है यह तो अंग्रेजों का है। इति जानामि, ऐसा या यह जानता हूँ। परम किंतु सर्वेषां मासानां क्रम पूर्वकम नामानि अहम नैव जानामि। परम किंतु सर्वेषां मासानां सभी महीनों के क्रम पूर्वक नामानि नामों को अहम मैं नैव जानामि नहीं जानता हूँ। किंतु सभी महीनों के क्रम पूर्वक नामों को मैं नहीं जानता हूँ। बालक यदि भवान यदि आप फाचै वाज्ये आश्रा भा कामा पौमा इति तिस्रीणाम पंक्तीनाम स्मरणम करिष्यति। इति इन तिस्रीणाम पंक्तीनाम इन 3 पंक्तियों का स्मरणम करिष्यति स्मरण कर लेंगे, स्मरण करेंगे, इन 3 पंक्तियों को याद करेंगे। तदा तब मासानाम महीनों के क्रमशः नामानि अपि स्मरिष्यति, महीनों के क्रम से नाम भी याद हो जाएंगे। यदि तीनों पंक्तियों को याद कर लेंगे, यदि आप तीनों पंक्तियों को याद कर लेंगे तब महीनों के क्रम से नाम भी याद हो जाएंगे, स्मरिष्यति याद हो जाएंगे। वृद्धा तत्कथम, वह कैसे? बालका शृणोतु, सुनिए। फासे वैज्ये एतेन, फासे फाल्गुन, जैसे चैत्र, वैसे वैशाख, जे से ज्येष्ठ। फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ को जेठ भी कहते हैं, वैसे शुद्ध है ज्येष्ठ। आश्रा भा एतेन, आसे आषाढ़, श्रा श्रावण, भा भाद्रपद, भादो नहीं, भादो भ्रंश है मत बोलिए, भाद्रपद पढ़े लिखों की भाषा है। आ से आश्विन मतलब क्वार जिसको बोलते हैं। क मा पौ मा
एतेन इनसे या इससे करिए। का से कार्तिक, माँ से मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं या आग्रहायण, पौ से पौष, इसको कुछ लोग पूष भी कहते हैं, और माँ से माघ। एवं क्रम पूर्वकम द्वादश मासानाम नाम स्मरणम आभि पंक्तिभि भवति। एवं इस प्रकार क्रम पूर्वक या क्रम से 12 महीनों के नामों का स्मरण आभि इन पंक्तिभि भवति, पंक्तियों से होता है। इस प्रकार क्रम से 12 महीनों के नामों का स्मरण इन पंक्तियों से होता है। वृद्ध धन्यवाद धन्यवाद। अहम भवंतम मम गुरुम स्वीकरोमि। अहम मैं, भवंतम आपको, मम माने मेरा होता है, एक नीट मान करिए अपना, गुरुम गुरु, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। बालकः तत्कथम, वह कैसे? अहम तु बालकः, मैं तो बालक हूँ। भवान च वृद्ध, और आप वृद्ध हैं। अहम भवतः गुरु कथम भवितुम शक्नोमि। अहम मैं, भवतः आपका, गुरु कथम कैसे, भवितुम शक्नोमि हो सकता हूँ। मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बालक हूँ और आप वृद्ध हैं। मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? वृद्ध न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितम शिरः। देखो, पलितम शिरः, सफेद सिर वाला। तो सफेद सिर वाला आदमी कब होता है? जब बाल पक जाते हैं। कह रहे हैं कि न तेन वृद्धम, वे वृद्ध नहीं होते। ये नास्य पलितम शिरः भवति, जिनके सिर सफेद हो जाते हैं, यानी जिनके बाल सफेद हो जाते हैं। सिरा से भाव लेंगे बाल से। वे वृद्ध नहीं होते जिनके बाल सफेद हो जाते हैं। यो वै युवा अपि अधियानस अधियान यो जो युवा अपि, युवा होते हुए भी, युवक होते, अध्ययनशील है, पढ़ते रहता है, पढ़ रहा है, ज्ञानार्जन कर रहा है। तम उसको, विदुह नहीं, तम देवा उसको देवता लोग, अस्थविरम विदुह ज्ञानी मानते हैं। अस्थविरम का मतलब ज्ञानी मानते हैं, ये बड़ा मानते हैं। एक मिनट देख लो, अस्थविरम, अस्थविर बड़ा बूढ़ा, ठीक है। उसको देवता लोग, एक शब्द जोड़ दीजिए, देवा अपि, देवता लोग भी बड़ा बूढ़ा मानते हैं। फिर मिलाइए, वे वृद्ध नहीं होते जिनके सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, बल्कि जो युवा होते हुए भी अध्ययनशील है, अधियाना अध्ययनशील है, अध्ययन में लगा हुआ है। देवा देवता लोग भी तम उसे अस्थविरम विदुह बड़ा बूढ़ा मानते हैं। जानते हैं नहीं बल्कि मानते हैं। भवान ज्ञाने वृद्ध, आप ज्ञान में वृद्ध हैं। अतः भवान मम गुरु, अतः इसलिए आप मेरे गुरु हैं। आप ज्ञान में वृद्ध हैं, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। आदिश आदेश करिए, अहम मैं, भवतः भवतः कृते आपके लिए, किम कुर्याम क्या करूं, आदेश दीजिए मैं आपके लिए क्या करूं। बालकः यदि किंचित कर्तुम इच्छति, यदि
यदि का यदि, किंचित कुछ, कर्तुम इच्छति करना चाहते हैं, करने की इच्छा करते हैं, तरहि तो शिक्षित पंक्ति नाम सीखी गई पंक्तियों का पुनः उच्चारणम करोतु भवान, भवान पुनः उच्चारणम पुनरुच्चारणम पुनः उच्चारणम करोतु, भवान आप पुनः उच्चारण करिए। यदि कुछ करना चाहते हैं तभी तो भवान आप शिक्षित पंक्ति नाम सीखी गई पंक्तियों का पुनः उच्चारण करिए। वृद्ध पुनरुच्चारणम करोतु, वृद्ध पुनः उच्चारण करते हैं। रसो मम्ब वृषसनैः ग्रीव सचेव वसंत हाचे वज्य, पटाक्षेप मतलब पर्दा गिर जाता है। दैट्स ऑल।